हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बच्चों आप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में बच्चों हम सॉल्व करने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा छठवीं विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत आपका पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 आपको यहाँ पर दिया गया जिसका नाम है कटुक वचन मत बोल। इस पार्ट के इस वीडियो में सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे। ये पार्ट आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करना चाहते होगे तो फुल हेल्प आपको इस वीडियो को देखकर मिल जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके सभी जितने भी क्वेश्चन के आंसर रहने वाले सभी के मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका कक्षा छठवीं का विषय भाषा भारती हिंदी का पार्ट 2 है कटुक वचन मत बोल। इसके जो कवि है वह है बच्चों आपके रामेश्वर दयाल दुबे। इस तरीके से आपको यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए इस तरीके से देखिए आपको यहाँ पर पार्ट दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसी प्रकार से आपकी कक्षा छठवीं के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर सभी चैप्टर के सभी विषयों के चैप्टर इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आप जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको सभी विषयों के आपको उन उत्तर मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। देखिए कुछ इस तरीके से आपको बच्चों यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आपको यहाँ तक आपका पार्ट है जो आपको स्कूल में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। और यहाँ पर आप देखिए इस वीडियो में हम इसके सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर एक एक करके देखेंगे। तो चलिए बच्चों देखिए कुछ इस तरीके से आपके शब्दार्थ दिए गए जिनके आपको सभी के यहाँ पर आपको देखिए अर्थ दिए गए हैं। आपको शब्दार्थ में सभी के अर्थ दिए गए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बच्चों यहाँ से आपके देखिए अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाते हैं। चलिए कैसे इसको सॉल्व करना है सभी के उत्तर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। अपने सभी दोस्तों के साथ बच्चों इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। पहला प्रश्न है बच्चों की सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न की दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे होते हैं। आपका यह पाठ से निकला हुआ प्रश्न है। पहला ऑप्शन है छोटे, दूसरा है संख्या में अधिक, तीसरा है कठोर, चौथा है कमजोर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? कठोर। दांत जल्दी टूट जाते हैं क्योंकि वे कठोर होते हैं। तीसरा वाला कठोर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए है कि मधुर वचन है तीर, औषधि, नीर या फिर क्षार। तो मधुर वचन क्या है? औषधि है। औषधि इसमें आपको लगा देना है। आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प का। इस तरीके से आपके सही विकल्प का उत्तर हो गया। चलिए इनको नोट कर लेना है। सभी के एक करके उत्तर हम देखेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। कहा है कि शरीर में खालिस्तान अच्छी नहीं तो सब बुरा है बुरा है। तो बच्चों अगर जीभ आपको लिख देना है, शरीर में अगर जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा है। दूसरा है कि वाणी का वरदान खालिस्तान को मिला है। तो बच्चों मानव आ जाएगा। खालिस्तान में किसको मिला है? मानव को। गाय की वाक चातुर्य से कटु शक्ति को प्रिय और खालिस्तान बनाया जा सकता है तो मधुर बनाया जा सकता है। आपको लिखना है। इसके बाद गाय की वाणी के दुरुपयोग से स्वर्ग भी खालिस्तान में परिणत हो सकता है तो स्वर्ग भी नर्क में परिणत हो सकता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। इसका सही उत्तर बच्चों ये होगा। इस प्रकार से आपको खालिस्तान भी भर लेने। चलिए हम आगे बढ़ेंगे और सभी प्रश्नों के बच्चों एक एक करके उत्तर हम बताएंगे। वीडियो यदि स्पीड में लग रही तो वीडियो को रोक रोक कर लिखना है। सभी के उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तीसरा प्रश्न है कि एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। एक या दो वाक्यों में आपको उत्तर लिखना है। कैसे लिखना है इनके भी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके बच्चों हम देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने कि मालिक ने लुकमान की बुद्धि की परीक्षा किस प्रकार ली। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा कि देखिए आपकी स्क्रीन पर है। मालिक ने लुकमान की बुद्धिमानी की परीक्षा यह प्रश्न पूछ कर ली कि शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा होता है। इस तरीके से आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसको नोट कर लेना है। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर सुंदर और स्पष्ट राइटिंग के साथ आपको बताए जाएंगे। चलिए बच्चों आगे हम बढ़ेंगे। कहा कि जिज्ञासु ने कन्फ्यूशस से क्या प्रश्न किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिज्ञासु ने कन्फ्यूशस से प्रश्न किया कि सबसे दीर्घजीवी कौन होता है। यह आपके दूसरे प्रश्न का बच्चों उत्तर है आपकी स्क्रीन पर। इसको भी आपको नोट कर लेना है। चलिए तीसरा प्रश्न है कि श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित क्यों हुई। तो इसका उत्तर बताना है। तो उत्तर हो जाएगा श्रीमती शास्त्री नौकर पर क्रोधित इसलिए हुई क्योंकि उससे कोई काम बिगड़ गया था। इस प्रकार से आपके ग का उत्तर हो जाएगा। इसको बच्चों नोट कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि राजा ने स्वप्न में क्या देखा। राजा ने स्वप्न में क्या देखा। उत्तर हो जाएगा बच्चों राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके सारे दांत टूट गए हैं। इस प्रकार से आपका हो जाएगा घ का उत्तर। अंग है कि बुलबुल और फूल का संवाद लिखिए। बुलबुल और फूल के बीच संवाद आपको लिखना है। उत्तर हो जाएगा बच्चों कि बुलबुल ने सुबह सुबह ताजे खिले फूल से कहा,
अभिमानी फूल, इतराओ मत, बाग में तुम्हारे जैसे बहुत फूल खिल चुके हैं। इस पर फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात है कि कोई भी अपने प्रिय से कड़ी बात नहीं कहता। इस प्रकार से आपको अंगा का उत्तर लिख देना है बुलबुल और फूल के संवाद को। बच्चों उत्तर है, इसको भी नोट कर लेंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका चौथा प्रश्न यहाँ से आ जाता है। चौथा प्रश्न देखिए कुछ प्रकार से आपको 3 से 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए, आपको बोला गया है। कह है कि लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जी भी क्यों कहा। जो लुकमान को मालिक ने दोनों प्रश्न पूछा, 2 प्रश्न पूछा, तो उनका दोनों का उत्तर लुकमान ने जो है जी भी क्यों दिया। तो उत्तर हम कैसा लिखेंगे, चलिए उत्तर आपका उत्तर हो जाएगा, देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि लुकमान ने अपने मालिक के दोनों प्रश्नों के उत्तर में जी भी कहा, क्योंकि जीभ अच्छी है तो सब अच्छा ही अच्छा है, और अगर जीभ अच्छी नहीं है तो सब बुरा ही बुरा है। जीभ के कारण ही सारी बुराई और भलाई है। इस प्रकार से क का उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसको नोट कर लेना है, उत्तर पूरा नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ख है कि जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीता है। एक उदाहरण देकर समझाइए। चलिए उदाहरण देकर समझाना है तो उत्तर मुझे लिखना है कि जो नम्र होता है वही अधिक समय तक जीता है। ठीक है, ऐसा लिखना है। इस बात को इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि जीभ दांतों से पहले पैदा होती है और दांत बाद में, परंतु दांत अपनी कठोरता के कारण पहले टूट जाते हैं, यानी पहले चले जाते हैं, परंतु जीभ कोमल होती है, लचीली होती है, नम्र होती है, इसलिए वह दीर्घजीवी है, अधिक समय तक जीती है। इस प्रकार से आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर नोट करना है। तीसरा है कि जीभ ने दुनिया में बड़े बड़े कहर ढाए हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उदाहरण देकर आपको स्पष्ट करना है। ग का उत्तर हो जाएगा बच्चों, जीभ के दुरुपयोग से समाज में नरक तुल्य कष्टमय वातावरण पैदा हो जाता है। वाणी के प्रयोग से ही समाज में खुशहाली छा सकती है, परंतु जब उसका सही उपयोग नहीं होता तो पूरा संसार संकट में पड़ जाता है। महाभारत युद्ध भी जीभ के दुरुपयोग के कारण ही हुआ। इस तरीके से उत्तर आपको लिख देना है आपके ग का। चलिए इसके बाद देखिए आपका अगला है कि घ, वाणी तो सभी को मिली है परंतु बोलना किसी किसी को आता है। चलिए इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। इसका घ का उत्तर हो जाएगा बच्चों, सभी लोगों को जीभ वाणी मिली हुई है, वे इसके उपयोग को ठीक तरह नहीं जानते, वे बोलने की कला के जानकार नहीं है। आगे आपको लिखना है, कोई बात प्रेम की वर्षा करती है तो किसी के द्वारा बोले गए शब्द कई झगड़ों को पैदा कर देते हैं। यहाँ तक कि इस जीभ का सही उपयोग सुख शांति देने वाला है तो कहीं इसके विपरीत दुख और कला पैदा करने वाला भी होता है। अतः वाणी के सदुपयोग की कला किसी किसी को प्राप्त है। इस प्रकार से घ का उत्तर बच्चों पूरा हो जाएगा, नोट कर लेना जैसे मैंने आपको बताया। वैसे यदि आप नोट करेंगे तो पूरे आपको उत्तर में जो है नंबर मिलेंगे। चलिए इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर कि अंगा, कटुक वचन मत बोल, पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो क्या शिक्षा मिलती है, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, कटुक वचन मत बोल, पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को हमेशा विनम्र और मधुरभाषी होना चाहिए। विनम्रता और प्रेमपूर्ण भाषा के प्रयोग से मनुष्य दीर्घजीवी होता है। कड़वी बात से झगड़े झंझट पैदा होते हैं, अतः हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों आपके ये उत्तर हो जाएगा अंगा का, नोट कर लेना है। चलिए पांचवा प्रश्न की सोचिए और बताइए। सोचना है और यहाँ पर आपको बताना है। चलिए कैसा उत्तर हम लिखेंगे, सबके उत्तर देखेंगे बच्चों। कह है कि 3 इंच की जीभ 6 फुट के आदमी को मार सकती है, कैसे। तो कैसे मार सकती है, उत्तर हो जाएगा, मनुष्य की जीभ मात्र 3 इंच लंबी होती है, परंतु इससे कहे गए कटु वचन 6 फुट लंबे आदमी को तन मन को वैध देते हैं। वह मरा हुआ सा हो सकता है। इस वाणी के दुरुपयोग से संसार में अनेक झगड़े पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार से का उत्तर हो जाएगा बच्चों, नोट इसको कर लेना है आपको। ख है कि किसी का हृदय कटुभाषी से दुखी नहीं करना चाहिए, क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कटु वाणी से किसी भी मनुष्य को दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कटु वचन तेज बाण तीर के समान होता है। वह कानों के मार्ग से प्रवेश करके सारे शरीर को वेध डालता है। कटुक वचन से सारा शरीर जलकर राख हो जाता है। इस प्रकार से आपको ख का उत्तर बच्चों नोट कर लेना है। उत्तर हो जाएगा, गाय की बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ का क्या आशय है। ये पंक्ति है, इसका क्या आशय है। उत्तर हो जाएगा बच्चों, बातों के द्वारा ये मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है यदि वह अपनी जीभ का सदुपयोग करता है। मृदु वचन और नम्रतापूर्ण आचरण
से मनुष्य महत्वपूर्ण बन सकता है और इसके विरुद्ध आचरण से अर्थात कटुवचन से वह अपने महत्व को खो देता है। बात को बोलने का ढंग उसे समाज में आदरणीय और निरादरणीय बना सकता है। इस प्रकार से आपको ग का उत्तर बच्चों नोट कर लेना है, पूरा उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला है देखिए 6वां प्रश्न, अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर दीजिए। अनुमान और कल्पना के आधार पर हमको उत्तर देना है बच्चों। चलिए कैसा उत्तर हम लिखेंगे। कहे कि यदि लुकमान की जगह आप होते तो मालिक के प्रश्न का क्या उत्तर देते। तो उत्तर लिखना है लुकमान की जगह यदि मैं होता तो उसके प्रश्न का उत्तर यही देता कि जीव के कारण ही संसार में सारी भलाई और बुराई है। जीव से मृदु वचन बोलने पर सर्वत्र सुखी सुख होता है, परंतु कटु वचन बोलने पर सर्वत्र कला और कटुताएं ही होगी। इस प्रकार से आपके पहले क का उत्तर हो जाएगा 6वीं का। इसके बाद कहा है कि हमें वाणी का वरदान ना मिला होता तो क्या होता। यदि हमें वाणी का वरदान ना मिला होता बच्चों तो क्या होता हमको बताना है। उत्तर बच्चों लिखना है कि मनुष्य को ईश्वर ने वाणी का वरदान दिया, जिससे वह अपने दुख सुख के भाव को अपने दूसरे साथियों से कह लेता है, दूसरे के भाव को सुनकर उसकी सहायता कर लेता है। वाणी के वरदान के न मिलने की दशा में सारा जगत मुक बना होता। इस प्रकार से हमने लिख दिया है इसका ख का उत्तर बच्चों, इसको भी नोट कर लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे आपका देखिए यहाँ पर भाषा की बात है। अगला क्या है आपको बच्चों यहाँ पर भाषा की बात। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। शुद्ध उच्चारण करना है बच्चों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। देखिए व्यक्तित्व, विदीर्ण, प्रशंसा, वाणी, बुद्धिमान। चलिए मेरे साथ एक बार दोहराइए। व्यक्तित्व, विदीर्ण, प्रशंसा, वाणी, बुद्धिमान। इसी तरह से आपको एक से बाद इनको दोहरा लेना है, एक के बाद एक, और इनको नोट कर लेना है। इसका उत्तर है, इसमें आपको कुछ भी नहीं कर रहा है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी, शुद्ध वर्तनी लिखिए। शुद्ध वर्तनी लिखना है। चलिए देख लेते हैं। जिज्ञासु, दार्शनिक, हृदय, प्रशंसा, हंसकर। तो चलिए इनकी शुद्ध आपको वर्तनी लिखनी है। चलिए कैसे लिखेंगे। उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इनकी शुद्ध वर्तनी आपको लिखना है। तो इनको आपको शुद्ध वर्तनी में कैसे लिखना है। जिज्ञासु, तो देखिए जिज्ञासु का जिज्ञासु हो जाएगा जैसे आपने देखा। दार्शनिक ने बच्चों इस तरीके से दार्शनिक आपको लिखना है जैसा आपके स्क्रीन पर उत्तर है। हृदय का आपका हृदय हो जाएगा। प्रशंसा का आपका प्रशंसा हो जाएगा। हंसकर का आपका हंसकर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर बच्चों उत्तर है, पूरा इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में प्रयोग करना है निम्न प्रश्नों का, वाक्यों का आपको शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। स्वप्न, लोकप्रिय, ऐश्वर्य, कारावास, अभिमानी। चलिए इनका वाक्यों में प्रयोग हम देखते हैं। सबसे पहले स्वप्न का, तो स्वप्न का युवकों को स्वप्न देखने के साथ ही कर्मशील भी होना चाहिए, पहला वाक्य हो गया। दूसरा लोकप्रिय का, मृदुभाषी और नम्र व्यक्ति लोकप्रिय होता है। तीसरा ऐश्वर्य का, शुद्ध आचरण से व्यक्ति ऐश्वर्य प्राप्त करता है। तीसरा कारावास का, इसके बाद बच्चों आजादी के लिए आंदोलन करने वाले देशभक्तों को कारावास दिया गया, इस तरीके से। इसके बाद देखिए अभिमानी, तो अभिमानी का हो जाएगा बच्चों कि अभिमानी व्यक्ति कभी भी आदर नहीं पाता है। इस तरीके से स्वप्न, लोकप्रिय, ऐश्वर्य, कारावास, अभिमानी, सभी के वाक्य प्रयोग आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और शब्दों पर ध्यान दीजिए। अच्छे लड़के प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, आज मुझे भी वहां जाना है। यहाँ आपको दिया गया उपयुक्त वाक्यों में 2 प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। अच्छे लड़के जाते, मुझे ये शब्द क्रमशः अच्छा लड़का, जाना मैं के बदले हुए रूप है। दूसरी ओर प्रतिदिन, आज भी वहां ऐसे शब्द हैं जिनके रूप में वाक्यों में प्रयोग करते समय परिवर्तन नहीं होता है। इस तरीके से आपको बोला गया है। तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 मुख्य भेद है, विकारी, अविकारी, आपको याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके बाद देखिए आपका देखिए इस तरीके से आपको दिया गया। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न बच्चों हम देख लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित शब्दों में से विकारी और अविकारी शब्द छांट कर लिखिए। लड़की, तालाब, गांव, ही, भी, नगर तथा उधर, इधर। तो विकारी शब्द क्या हो जाएंगे इसमें से, लड़की, तालाब, गांव और नगर, और अविकारी शब्द ही, भी तथा इधर। इस तरीके से आपको विकारी अविकारी शब्द छांट कर लिखना था। यह आपका चौथा प्रश्न था, इसको आपको नोट कर लेना बच्चों, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपके
अध्याय 2 पार्ट 2 के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देखें। आई होप ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है बच्चों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कक्षा 6वीं की इसी तरीके से चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देखने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।